बसंत की आमद है और लाहौर की फजाओं में रंग और पतंग की रौनकें फिर से छाने लगी हैं। लेकिन इस खुशगवार मंजर के दरमियान पंजाब हुकूमत ने हिफाजती इंतजामात और इकदामात उठाए हैं। जैसा कि बसंत के मौके पर न सिर्फ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, बल्कि पतंगों पर मजहबी, सियासी या कौमी अलामात की तस्वीर की तशहीर पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब हुकूमत की बकौल ये पाबंदियां इसलिए आयद की गई है ताकि मजहबी हसासियत और अमन आमा के तनाज़ात को कम किया जा सके। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने थिएटर और स्टेज परफॉर्मेंसेज में इस्तेमाल होने वाले 132 पंजाबी गानों पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जो गैर अखलाकी या ज़ुबानी मवाद पर मबनी है। यह पाबंदी हर किस्म की स्टेज और थिएटर परफॉर्मेंसेज पर लागू होगी, ख्वाह वो निजी हों या कमर्शियल। अब इन पाबंदियों के पीछे मुमकिन तौर पर कई अवामिल हो सकते हैं, जो समाजी हमाहंगी, सकाफती हसासियत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के तनाज़ुर में समझना ज़रूरी है। पहली बड़ी वजह यह हो सकती है कि हुकूमत माशरती अक़दार और सकाफती हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे मवाद पर पाबंदी लगा रही है जो गैर अखलाकी, फ़ोहश और ज़ुबानी करार दिया गया है। थिएटर और स्टेज परफॉर्मेंसेस की वसी पहुंच और मकबूलियत की वजह से अगर कोई ऐसा मवाद पेश किया जाए जो माशरती और मजहबी हसासियत को ठेस पहुंचाए, तो यह अवाम में तनाज़ा या कशीदगी पैदा कर सकता है। इसीलिए हुकूमत यह दावा कर रही है कि वो इन इक़दामात के ज़रिए माशरती हमाहंगी बरकरार रखते हैं और अवामी एहतजाज या तशद्दुद के इम्कानात कम करने की कोशिश कर रही है। अब इसी तरह बसंत के दौरान मजहबी और सियासी अलामात वाली पतंगों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत का मानना है कि बसंत के त्यौहार के दौरान पतंगबाजी का रिवाज तफरीह का जरिया तो है, लेकिन कभी कभार ये मजहबी या सियासी मुनाफरत को भड़काने का जरिया भी बन जाता है। हुकूमत का मानना है कि मजहबी कुतुब, मुकद्दस मकामात या सियासी शख्सियात की तस्वीर वाली पतंगें बाज़-औक़ात इश्ताल अंगेज़ी का सबब बन सकती हैं, जिससे अमन आमा मुतासिर हो सकता है। इसलिए हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज करके ऐसे ख़तरात को कम करने की कोशिश की है, ताकि त्यौहार के दौरान अवामी इज्तिमात में तनाज़ात पैदा ना हो और मजहबी और सियासी हसासियत का एहतराम बरकरार रखा जा सके। तीसरी मुमकिन वजह यह हो सकती है कि हुकूमत अपनी सकाफती पॉलिसी के मुताबिक अवामी मुजाहिरों और तफरीही तकरीबात में मयार कायम करना चाहती है। पाबंदी का यह इकदाम बज़ाहिर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश है कि स्टेज परफॉर्मेंसेस और अवामी त्यौहार में पेश किया जाने वाला मवाद किसी को निशाना बनाए और वह समाजी और सकाफती हुदूद के मुताबिक हो, क्योंकि इस तरह के इकदाम बाज़-औक़ात अवाम में तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद पैदा करते हैं कि हुकूमत सकाफती हसासियत का एहतराम कर रही है। अब इस सारे तनाजुर के बरक्स देखा जाए तो पाबंदी के बावजूद शहरी बसंत के त्यौहार और थिएटर के प्रोग्राम्स जारी रख सकते हैं, बशर्ते कि वो बगैर मजहबी या सियासी अलामतों वाले और गैर अखलाकी मवाद से पाक हो। बहरहाल अब इन तमाम तर पाबंदियों के असरात वक्त के साथ ज़ाहिर होंगे और ये देखना ज़रूरी होगा कि आया इकदाम वाकई अमन के क़याम में इजाफा करते हैं या इसे सबूताज़ करते हैं।